तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 10, 9 के सभी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, उनके सॉल्यूशंस को दिया जा रहा है, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया भी जा रहा है। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है ये दूसरा पार्ट होगा हमारे लेसन 12 गोलक का। लेसन 12 गोलक को समझाने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गोलक से जुड़े सभी फॉर्मूलाओं को समझाया, जिस प्रकार से फॉर्मूला आते सभी तरीक़ों को बताया, और मैंने 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चंस को भी उसमें सॉल्व करके आपको बताया था। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के समझा दें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला जा रहा है विद्यालय में 7 फुट खेल, शॉर्ट पुट एक खेल होता है जिसमें कान के पीछे बॉल को रखकर फेंका जाता है। खेल प्रतियोगिता में आपने कभी भाग दिया होगा या इसके बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि लोहे की गेंद को कान के पास रखकर उसे जोर से फेंका जाता है। इसी को शॉर्ट पुट खेल कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस शॉर्ट पुट खेल के लिए जो बॉल व्यवहार किया जा रहा है उसका व्यास है 7 सेंटीमीटर होने से बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगा है ज्ञात करें। तो आपको मैंने फॉर्मूला को बताते समय ही बताया था कि अगर कभी भी घन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो घन में लिखा हुआ इसका मतलब ये हो जाता है कि क्वेश्चन में आपसे आयतन की बात की जा रही है, यानी बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगा से उसका अर्थ है कि आप उसके आयतन को बताइए। तो आयतन की फॉर्मूला को जल्दी से कमेंट करके मैं बता दीजिए। मैं क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से अपने मन से निकाल के फॉर्मूला को जल्दी से पोस्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी भी फॉर्मूला याद नहीं किया है तो या तो फिर उसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो सवाल को बनाने में कई तरह की दिक्कतें आपको सामने आएगी। तो चलिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जो चीज़ें सबसे पहले दी गई उसको हम लोग नोट करेंगे और जो निकालना है उस फॉर्मूला को निकाल के हम उसको बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज के इस सवाल को। सबसे पहला चीज़ जो इसमें दिया गया वो है इसका व्यास। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बॉल का अर्धव्यास। बॉल का अर्धव्यास बराबर होगा 7/2 = 3.5 सेंटीमीटर। और अब बॉल का हम आयतन निकालें, क्योंकि हमें जब अर्धव्यास पता चल गया है तो आयतन निकालना काफ़ी आसान है। बॉल का आयतन, ये आयतन ही हमारा आंसर होगा। आयतन का अर्थ हो गया कि बॉल को बनाने में कितना मतलब गोला लग रहा है, लोहे का प्रयोग किया जाए। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है किसी गोलक का 4/3 पाई r³ घन सेंटीमीटर। फोर बाई थ्री हो गया। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान होता है यहाँ पे दिया गया 3.5 और क्यूब है, इसका मतलब हुआ कि 3/3.5 को आपको लिख के दिखाना होगा। घन सेंटीमीटर भी लास्ट में दिखाना होगा बराबर। अब यहाँ पे हम काटने का काम करेंगे। यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा। दशमलव और दशमलव हट गए यहाँ से। देखिए 2 से 2 बार में 4, तो 2 से 5 बार में 10, 2 से 5 बार में 10, 5 से 7 बार में 35, 5 से 7 बार में 35, 7 से 7 कट गया। यहाँ पे भी 5, 2 5 10, 5 से 2 बार में और 5 से 7 बार में कट गया। अब यहाँ से 2 से इसको काट सकते 11 बार में। तो अब ऊपर में क्या बचा 7 7 और 11, 7 7 और 11 को यहाँ पे लिख लेंगे। 11 × 7 × 7 और नीचे में बचा सिर्फ और सिर्फ 3 घन सेंटीमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 7 7 49 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 हो गया। 7 7 49 539/3 घन सेंटीमीटर। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से कटेगा, 1 बार में 5, 2 बच गया, 3 बच गया, 3 से 7 बार में 21, फिर यहाँ पे 2 बचा और 3 बचा, 8 बार में 3 7 28।
3 9 27, हाँ 9 बार में कट गया और यहाँ बच जाएगा 2/3 घन सेंटीमीटर। पर यहाँ पे भी कभी आप आंसर लिखने की कोशिश ना कीजिए, आप एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, जो मांगा कि वही ना देंगे हम लोग। बोला गया बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम इसको लिखे, यहाँ पे ये काटा गया है, 3 से ये कटा तो काटने पे 179 2/3 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम आंसर लिख के बताएंगे, अतः बॉल में 179 2/3 घन सेंटीमीटर लोहा लगा है। और अब जाके इसे हम अपना आंसर कह सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपने जिस तरीके से इस सवाल को समझा, क्या आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो जल्दी से हाँ लिख के हमें कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर, मतलब 28 सेंटीमीटर का व्यास वाला व्यास बताया जा रहा है, एक ठोस गोलक है, इसको जब जल में डुबाया जाता है तो कितने परिमाण में जल उठेगा उसे ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है पदार्थ का दबाव और उसका गुण। उस चैप्टर में ये एक टॉपिक था, बड़ा ही खास था, उत्प्लावक बल। जब किसी चीज़ को हम पानी में डालते हैं तो वो उतना ही पानी निकालता है जितना उसका आयतन होता है। यानी कि यहाँ पे आपसे किस चीज़ की मांग की जा रही है, यहाँ पे मांग की जा रही है आयतन की। आपको अर्धव्यास व्यास पता है तो आप अर्धव्यास निकाल सकते हो, और अर्धव्यास की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं आयतन कितना होगा। और जब जैसे ही आयतन पता चलेगा आप ये बता सकोगे कि उसको पानी में डालने पर कितना परिमाण में जल हटेगा या जल उठेगा। तो चलिए सवाल को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। हमें जो दिया गया, सबसे पहले हम उस चीज़ को लिख लेंगे। हमारे पास ठोस गोलक का व्यास है तो हम ठोस गोलक का अर्धव्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर देते हैं और निकालते हैं ठोस गोलक का अर्धव्यास बराबर कितना दिया है व्यास दिया हुआ है 28। तो 28 को हम 2 से जब भाग देते हैं तो 14 आता है, और 14 क्या सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास हो गया। अब निकालेंगे ठोस गोलक का आयतन। बराबर फॉर्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब घन, इकाई हमारा सेंटीमीटर। 4/3 का 4/3 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान यहाँ भी हमने निकाला 14 गुने 14 गुने 14 घन सेंटीमीटर। 7 से 14 कटा 2 बार में, अब कुछ कट नहीं रहा है तो अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 14 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22, फिर 4 से, तो सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 34496। इसके बाद जब हम नीचे में देखें तो नीचे में हमारे पास 3 है, तो 3 सब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो हम देख रहे हैं 3 से इसको करके, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 3 से एक बार में 3 गया, 4 बचा, फिर एक बार में 3 गया, 1 4 बचा, 3 चौके 12 आया, 2 बचा, 9 आया, 3 9 27, 2 बचा, 6 आया और 3 8 24। 24 में से 2 बचा था, 2 बच के जो नहीं कट रहे, यानी कि इतना बचेगा हमारे पास आएगा 11498, जो पूरी तरह से कट गया। जो नहीं कटा हुआ है 2 और 3 अभी भी इसको काट रहा है, घन सेंटीमीटर। हमारा ये आयतन है ठोस गोलक का। हमसे ये तो पूछा नहीं था ठोस गोलक का आयतन कितना, हमसे कुछ और ही पूछा था। हमसे पूछा था
कि ठोस गोलक को जड़ में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितने परिणाम में जल उठेगा। तो हम इस चीज़ को लिख के बता देंगे, तब जब तक बताएंगे नहीं तब तक आंसर होगा नहीं, तो इसको लिख के दिखाना होगा आपको। लिखेंगे हम लोग इस चीज़ को आप एक घेरे में रखते हैं, इसको दिखाना नहीं है। अतः ठोस गोलक को जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर एक 498 2/3 घन सेंटीमीटर जल उठेगा। और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट करके हमें यस ज़रूर बताइए, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए और अपने परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त कर पाए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।